आदि और अंत का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, उस महान और अद्भुत परमेश्वर के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, जो दिन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा देता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा चलती है, और उसकी दया की बातें हमारे साथ होने के चलते हम उन अद्भुत बातों को हासिल करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी और हमारे लिए उसने सींचा गया था। इसी के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करता हूँ। आइए अपने होसाना की बातों को दोहराए और आज के इस बातों को वचन की ओर चले। तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्य ही कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्यवादी ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उचित बातें बोलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू न्याय के पथों की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कष्ट के समय सुधि लेता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपना न्याय प्रकट करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जाति जाति पर राज्य करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरी चट्टान है जिसमें मैं शरणागत हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। तू परम पवित्र परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा शरणस्थान और मेरा बल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट के समय तत्पर सहायक है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शांति की बातें कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शरणागतों की सुधि लेने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पृथ्वी के न्यायों को व्यर्थ ठहराता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। हालेलुया। इस होसाना के द्वारा लगातार हम इस होसाना की बातों के द्वारा अपने जीवन में एक आशीष की बातों को पाते हुए देख पाएंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन में जिस प्रकार के आशीष की बातों को रखा है, उन सारे पर्याप्त आशीष की बातों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाने के लिए सहायता और मदद करने पाए। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। आज परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक हम एक श्रृंखला को जब चला रहे, उसमें हमारे जीवन में ये बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम जानने पाए कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के कारण परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की देखभाल और परमेश्वर की उपस्थिति की बातें होती है, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति लोगों के अंदर दिखाना चाहता है। इसी के लिए परमेश्वर जो है अपने लोगों के द्वारा अपनी उपस्थिति को देते हुए कई एक प्रकार की एक बातों को करता है, कई एक प्रकार के कार्य को हम सारे लोगों के जीवन में होने देता है। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। आज भी एक वचन को हम पढ़ेंगे, जिस वचन के द्वारा हम ये सीखे कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, या परमेश्वर अपने लोगों के बचाव करता है। वो नीति वचन 24वें अध्याय के उसके 16वें पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यहाँ धर्मी और दुष्ट दो लोगों की साझी को देखते हैं इस भजन संहिता में, माफ कीजिएगा, इस नीति वचन में। धर्मी का जीवन और अधर्मी के जीवन के बारे में यहाँ पर राजा सुलेमान लिखता है। वो सफाई से ये बात को दो पर दोहराता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको खड़ा करेगा, परंतु जो अधर्मी लोग होते हैं वे, या दुष्ट लोग जो होते हैं वे, उनकी विपत्ति में गिरकर उसी में पहले हुए रहते। इसी के लिए भजन संहिता अगर पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता का पहला अध्याय निकालेंगे, तो वहां पर भी धर्मी और दुष्ट मनुष्य इस दोनों की तुलना की गई है। परंतु धर्मी के विषय में 1 वचन से लेकर 3 वचन तक अगर के बातों को अगर हम पढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का पत्री पहले अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। ये है, धर्मी लोग
किस प्रकार के होते हैं इसके विषय में लिखा गया है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता पहला अध्याय के 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब क्या है? धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चलता है, जो अपना दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर अध्ययन करता है या व्यवस्था परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था की पुस्तिका से प्रसन्न होता है, उसे धर्मी कहते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के धर्मी रहने का आशीष भी परमेश्वर के वचनों में लिखा है। वो उस बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ रहता है। इसका मतलब उसे मन चाहिए आशीषें, जो जो उसके जीवन में आशीषें चाहिए वे सारी आशीषें परमेश्वर उसके जीवन में यहोवा ईरे बनकर पूरी करता है। क्योंकि भजन संहिता 20वें अध्याय में इस प्रकार के वचनों को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 20 के 4 में वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। इसका मतलब यह धर्मी व्यक्ति उसके जीवन की सारी युक्तियों को परमेश्वर पूरा करता है। इस धर्मी युक्ति के सारी बातों को परमेश्वर पूरा करता है। इस धर्मी जन के सारी व्यवहार सारी बातों में परमेश्वर आशीष देता है। ना केवल उसके जीवन की पर्याप्त सारे प्रकार की आशीषें देने के लिए परमेश्वर तत्पर उसके साथ रहता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु इसके विरुद्ध में दुष्ट लोगों के बारे में इसी भजन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता पहले अध्याय उसके 4, 5, 6। भजन संहिता पहले अध्याय 4, 5, 6। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहां पर भी आखिरी के वचन में भजनकार ये लिखता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। इसका मतलब परमेश्वर अपने धर्मी लोगों की हर एक बातों को जानता है, परंतु वो दुष्ट की सारी बातों को पूरी रीति से नष्ट कर देता है। दुष्ट के सारे बातों को वो पूरी रीति से नष्ट कर देता है, जिसे हमें बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए सुलेमान राजा इसी बातों का विवरण लेके इस प्रकार से कहता है, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको 7 बार खड़ा करेगा, परंतु जो दुष्ट है वो अपनी ही विपत्ति के में डूबा रहेगा और अपनी विपत्ति में फंसा हुआ रहेगा। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, अय्यूब की पत्री 5वें अध्याय के 19वें पद। अय्यूब 5 का 19। अय्यूब की पत्री 5वें अध्याय के 19वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। यहां पर अय्यूब परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर 7 विपत्तियों से मेरी हानि नहीं होने देगा। ये 7 विपत्तियां तो जरूर आएगी, परंतु परमेश्वर इन 7 विपत्तियों में भी मेरी रक्षा करेगा बोलकर अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचनों की घोषणा करता है। और वो अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? 7 प्रकार की अलग अलग विपत्तियां
जो हर एक के जीवन में आएगी। परंतु अय्यूब इस प्रकार से कहता है, इन 7 विपत्तियां मेरे जीवन में आने के बावजूद परमेश्वर मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा और परमेश्वर मेरे जीवन की सारी बातों से मुझे आजाद करेगा। इसकी बातों को हम समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ लगातार होने पाए। जिस विपत्तियों के बारे में हम देखते हैं, जिस विपत्तियों से अय्यूब ये कहता है कि विपत्तियों से परमेश्वर मुझे बचाएगा, इसका मतलब परमेश्वर उसके हर एक धर्मी जन को किसी भी प्रकार की बड़ी विपत्ति से बचाता है, किसी भी प्रकार से विपत्ति के कारण से वो बचाए रहेगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, दानियल का पत्री उसके 3 के 17, दानियल 3 अध्याय के 17वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर परमेश्वर ने दानियल को उस विपत्ति से बचाया बोलकर हम देखते हैं। 3 के 17, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब उस धधकती हुई भट्टी के बीच में डाला गया तो उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर को देखा और अपने महान परमेश्वर को इस प्रकार से ना केवल छुड़ाने वाला है बोलकर किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा तूने जो हमारे ऊपर बंधन को लगाए हैं, तेरे सारे बंधन से भी हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। इसका मतलब ये धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर, उस अधर्म से उनको छुड़ाकर अपने कार्य के लिए उनको ऊंचे दर्जे में लेकर गया। इस बातों से हम समझते यह ना केवल अय्यूब कहता है, परंतु दानियल के 3 मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से उनको बचाकर परमेश्वर की महिमा को भी बचाया। इसी के लिए हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, 6 का 16, दानियल 6 के 16। यहां पर परमेश्वर दानियल को बचाता है। दानियल की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 16वें पद, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की मान में डाल दिया गया। तब उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। इसका मतलब क्या है? राजा दानियल के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था। राजा दानियल की सारे स्वभाव की बातों को जानने के चलते राजा इस प्रकार की बातों को समझा कि जिसकी उपासना दानियल नित्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और वही सबका परमेश्वर है, वही परमेश्वर दानियल को बचाएगा। इसका मतलब दानियल किस प्रकार से धर्मी के बातों को किया, दानियल किस प्रकार से धर्मी रहा, इन सारी बातों को राजा ने देखा था। इसी के लिए राजा के मन में यह बात आई कि धर्मी लोगों को परमेश्वर कभी भी किसी भी प्रकार के ठोकर में नहीं लाता, या धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उनको खड़ा करता है। और ये दानियल ने शुरुआत से लेकर एक धर्मी का जीवन जिया था। इसी के लिए परमेश्वर ने चाहा इस धर्मी को बचाकर परमेश्वर के नाम की महिमा ना केवल राजा के द्वारा परंतु उसके राज्य के कई एक जगहों में करने की अद्भुत बातें जो है इस महान परमेश्वर ने ठानी थी। इसके लिए उस परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा मिलने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा चलती है। और एक वचन मेरे साथ खोलिए की आवश्यकता है, भजन संहिता 34 के 19, भजन संहिता 34वें अध्याय के 19वें पद, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां हर एक धर्मी लोगों के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां होती है, उन्हें कई एक परेशानियों में से गुजर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वचन यह भी बतलाती है सुभक्ति के साथ जो
भक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सारे लोग सताए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हमें जब हम परमेश्वर की ओर या परमेश्वर से हम परमेश्वर के लिए जब हम आगे की बातों को करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ हमारा जीवन जीने की बातों को करते हैं, तो हम लोग अवश्य सताए जाएंगे। परंतु हम क्यों उस परेशानी में, उस सतावट में परमेश्वर हमारे साथ साथ चलकर हमें एक बड़े विजय की बातों को देगा, बड़े विजय को हमारे लिए रखा जाएगा। और उस बड़े विजय के साथ परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता 91 का 10, भजन संहिता 91 अध्याय का 10वें वाक्य। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हानि, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुख की बातें हमारे डेरे के निकट तक भी नहीं आएगी। इसके लिए परमेश्वर हमें थामे रखेगा, इसके लिए परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, या इस चीज के लिए परमेश्वर हमें लगातार उसकी दया के साथ, उसके अनुग्रह के साथ और उसके बहुतायत के कार्य के साथ हमें लिए चलेगा। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के पवित्रता के साथ उसे और आगे की ओर लेके चलने के लिए भी हमें परमेश्वर इसकी ओर से दृष्टि देता है, ताकि हमें परमेश्वर उसके दिए हुए बातों के द्वारा आशीष लाए और परमेश्वर की दया के साथ हम अपना जीवन को बिताने की बात करें। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 25-26, नीति वचन 3 अध्याय 25 और 26वें वाक्य। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे पांवों को फंदे में से फंसने से भी बचाएगा। इसके बारे में संकेत करता है कि परमेश्वर हमारे आने जाने में रक्षा करेगा, और जहां हमें जाना है वहां जाने के लिए परमेश्वर की अगुवाई हमें मिलेगी, और परमेश्वर हमें अगुवाई करते हुए हमारे जीवन को संभालेगा, हमारे जीवन को सराहेगा, और हमारे जीवन की हर एक बातों के साथ परमेश्वर हम लोगों के जीवन में कार्य को देगा। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए। उसकी दया की बातें हमें संवारती है, इसे हम समझे। और धर्मी जन को खड़ा करने का मतलब परमेश्वर का यही है, उस धर्मी जन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लाता है। जब धर्मियों के जीवन में परीक्षाएं और असफलताएं आती है, वे दोबारा खड़े हो जाते हैं। यह बात जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, हमारे जीवन में असफलता आएगी, परंतु परमेश्वर जो हमें विजय को देने वाला है, परमेश्वर जो हमें जयवंत से भी बढ़कर कार्य करने वाला है, या परमेश्वर जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला है, वो परमेश्वर हमें लगातार इसमें से विजय को दिलाएगा, क्योंकि वो हमारा विजय का बैनर है, वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है। इस दृष्टिकोण से अगर हम परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर हमें विजय को देकर दोबारा खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें उठाता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सारे धर्मी लोगों को उठाता है। जब हम असफलताओं में होते हैं, हमारा पराजय की बातों में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाकर एक चट्टान के ऊपर खड़ा करता है और उसकी दया के लिए हमें इस्तेमाल करता है, जिसके लिए हम परमेश्वर के लिए योग्य बातों को लाए, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बातों को करे। इसी के लिए और परमेश्वर हमें कष्टों से रहित जीवन का आश्वासन नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से नहीं कहा कि हमें कष्ट नहीं होंगे,
परंतु प्रभु हमें कष्ट में भी लेके चलता है। परंतु इन सारे कष्टों में लेते चलते समय परमेश्वर खुद हमारे साथ साथ होता है। परमेश्वर हमारे संग संग चलकर हमें मार्ग को दिखाता है, वो हमारे टेढ़े मार्गों को सीधा करता है और उसी मार्ग में हमारी वो अगुवाई भी करता है, जिस मार्ग के लिए हम परमेश्वर को चाहते हैं, जिसे हमें उस मार्ग में संभाले रहता है। उन टेढ़े मार्गों में परमेश्वर संभाल कर हमें अपने जगह पर पहुंचाता है। इसी के लिए एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4 अध्याय 8 और 9। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय 8वें और 9वें वाक्य। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। मतलब यहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार की बातों को कहता है कि वे निराश होते हैं, क्लेश भोगते हैं, संकट में पड़ते हैं, निरुपाय होते हैं, सताए जाते हैं, त्यागे जाते हैं और नष्ट भी किए जाते हैं। परंतु परमेश्वर इन सारी बातों में ना केवल पौलुस को परंतु हर एक धर्मी जन जो परमेश्वर को सच्चे रीति से पुकारता है, हर एक वो धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर को निरंतर पुकारता है, हर एक धर्मी इंसान जो परमेश्वर के लिए हर एक दिन पुकार कर उसे इस प्रकार से कहता है कि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है और तू ही हमारे जीवन की बातों को सुलझाने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हम जब क्लेश में पड़ते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, सताए जाते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, निरुपाय होते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, यहां तक सताए जाते हैं तो भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें संभाल कर साथ लिए चलने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस प्रकार का वायदा देता है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की अनंत बातों को स्वीकार कर पाए, उसके द्वारा परमेश्वर की दया की बातें हमारे जीवन में होने। आइए प्रार्थना। दयानिधि, हम धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रशंसा करते, आप हमारे जीवन में धर्मी बनने का एक आशीष को दिए है आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की प्रशंसा भी करते प्रभु। हम 7 बार धर्मी 7 बार गिरने पर भी आप उन्हें उठाकर खड़ा करते हैं। इसी के लिए हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा भी, तो अपनी दया दिखा, तेरा अनुग्रह दिखा और तेरे अनुग्रह की बातों के साथ आप हमें लिए चलने के लिए प्रार्थना करते, आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।